जय माता की फ्रेंड्स, कैसे हैं? मैं समझती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। एस्ट्रोवाणी बाई ने चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, सत्कार और आभार है बहुत बहुत। दोस्तों अभी देखिए, आज से हमारे जो है गुप्त नवरात्र शुरू हुए हैं। आप जानते होंगे 2 नवरात्र के बारे में, तो जो कि कार्तिक मास में आते हैं, उसके बाद में दशहरा और फिर दिवाली, उसे तो सभी करते हैं। वो शारदीय नवरात्र कहलाते हैं। शारदीय नवरात्र में सभी करते हैं उन नवरात्र को, और कन्या पूजन होता है, जैसा कि कंजके बिठाकर उन्हें खाना वाना खिलाया जाता है अपने घर में, और मंदिरों में भी खूब भीड़ होती है उन दिनों। तो इनको तो सभी करते हैं, और शारदीय नवरात्र का बहुत महत्व भी है, क्योंकि वो सबसे बड़े नवरात्र माने जाते हैं। जब समझा जाता है कि इन दिनों में माँ हमारे यहाँ पृथ्वी पर आती हैं और हम उनका वंदन पूजन करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो नवरात्र हैं वो 4 बार आते हैं साल में। हर 3 महीने बाद एक बार नवरात्र आते हैं, और अभी जो ये नवरात्र शुरू हुए हैं, ये नवरात्र माघ मास के नवरात्र हैं, और ये गुप्त नवरात्र है। आज से ये पहला नवरात्र है दोस्तों। और जो लोग इन्हें करते हैं, ये ज़्यादातर, वैसे तो सभी जगह होता है मंदिरों में, इनको जो सिद्ध पुरुष होते हैं उन्हें बहुत इसका लाभ मिलता है, वो इसमें मंत्रों को सिद्ध करते हैं। तो आप भी ऐसा कोई अगर करना चाहते हैं अनुष्ठान, या कुछ भी आप करना चाहते हैं, और फिर भी आप इसका व्रत भी रख सकते हैं, क्योंकि हम तो इसका व्रत भी रखते हैं पूरे 9 डेज यानी 9 दिन। और माता को उसी तरह मनाते हैं जैसे कि आप शारदीय में और चैत्र नवरात्र में मनाते हैं। दूसरे होते हैं इसके अलावा चैत्र नवरात्र। 2 बड़े नवरात्र को सभी जानते हैं, शारदीय नवरात्र और कार्तिक मास वाले, और दूसरे चैत्र नवरात्र को मानते हैं सभी। उसी में 9 दिन व्रत रखते हैं, फास्टिंग होती है, और उसके बाद पूजन होता है, कन्या पूजन होता है। उन्हें वस्त्र आदि दे करके उन्हें भोजन कराते हैं, और साथ ही उनको दान दक्षिणा वगैरह दिया जाता है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि हमारा देश बहुत ही सुख और समृद्धि से भरा हुआ देश है। यहाँ पर कन्याओं को पूजन होता है, यानी कि शुरू से यहाँ पर कन्या यानी नारी पूजन होता आया है। यत्र नारी पूजनते तत्र वसंते देवता, यानी कि जैसा कि जहाँ पर नारी का पूजन होता है वहाँ पर देवता वसते। यानी हमारा तो ये भारतवर्ष जो है वो देवभूमि है दोस्तों, और देवभूमि में सदा ही यहाँ पर पूजन होता है कन्याओं का, नारियों का। तो इस तरह से हमें जो है उनका पूजन करना चाहिए, और हमेशा ही उनको पूजनीय ही समझना चाहिए, क्योंकि साक्षात लक्ष्मी होती है वो कन्याएं। और हमें जब घर से निकलते तो उनके चरण छूकर घर से जाना चाहिए, ताकि हमारे सारे काम बन जाए, अगर हम किसी भी काम के लिए जा रहे हैं तो दोस्तों ऐसा हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि जो कन्या हमारे घर में जन्मी है वो साक्षात लक्ष्मी है, और उस माँ लक्ष्मी को हमें सदा सत्कार देना है। और जब भी वो हमारे घर से जाती है, तभी हमारे अश्रु क्यों आते हैं? इसीलिए आते हैं कि हम अपनी लक्ष्मी जी को दूसरों को समर्पित कर रहे होते हैं, और कहते हैं जाओ तुम उनके घर में सुख समृद्धि प्रदान करो। तो ये था दोस्तों, हमने अभी 3 के बारे में बताया, और एक आते हैं जुलाई में महीने में, या जुलाई से थोड़ा पहले आ जाते हैं, कई बार जून के लास्ट में आते हैं। वो होते हैं आषाढ़ मास के नवरात्र। तो इस तरह से 4 बार माँ हमारे पास आती हैं हर 3-3 महीने में, और हमें उनका कन्या पूजन करके उनका पूजन करना होता है। घर में दुर्गा सप्तशती पाठ होता है, और एक निर्वाण मंत्र है दोस्तों, आप जरूर करें उसे। ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे नमः करके, अगर आप इस तरह से करना चाहते हैं सिंपल, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। और साथ ही आप ऐसे भी उनका आहुति लगा सकते हैं। एक कंडी में आप जला करके, गाय के गोबर का कंडा होता है, उस पर आप अग्नि जलाएं, और उसमें थोड़ा सा धूप गूगल, साथ ही आप उसके अंदर थोड़ी सी हवन सामग्री डालें, और साथ ही उसके अंदर आप जो है घी का आहुति लगाएं। और 108 बार अगर आप इस तरह से बोलेंगे, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे, ओम ग्लूम ह्रीम क्लीम जूम सह ज्वाले ज्वाले जल जल प्रजल प्रजल ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे जल हम सम लम शम फट स्वाहा। इस तरह से आप अगर आहुति देते हैं तो आपकी 108 इस तरह से बहुत अच्छी आहुतियाँ लगती हैं। अगर आप गायत्री मंत्र से भी दे सकते हैं, क्योंकि वो भी साक्षात लक्ष्मी माँ हैं, तो उसमें भी आप गायत्री मंत्र से ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् स्वाहा, इस तरह से आप आहुति लगा सकते हैं। 108 आहुति आप जरूर लगाएं दोस्तों, ये बहुत अच्छा होता है हवन आपके लिए, संसार के लिए, सुख समृद्धि के लिए, धन प्राप्ति के लिए, व्यापार वृद्धि के लिए, घर में अच्छी आमदन के लिए, और आपके घर में सुख शांति रहे, संतानों को सब कुछ मिले जो आप चाहते हैं, ऐसा करने के लिए। तो मैं इसी के साथ अपने शब्दों को विराम देती हूँ। तो जय माता की दोस्तों, आप जरूर करिएगा इनका ध्यान वंदन।